नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या सीखेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। और बात करें इससे पिछले लेक्चर में तो हमने क्या सीख लिया था। तो इसके पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारणों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब सीखते हैं हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, तो ये हमारा स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, मानक अभिक्रिया ले लेता हूं मैं। ठीक है, A प्लस 2B गिव्स, ठीक है, क्या होगा, A प्लस 2B गिव्स C प्लस D मान लिया। ठीक है, मैंने अब क्या लेता हूं मैं, द्रव्यानुपाती नियमानुसार। द्रव्यानुपाती नियमानुसार क्या होता है दोस्तों, अभिक्रिया की दर। डेफिनेशन में देखो आप, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, किसके सक्रिय द्रव्यमानों के, किस सक्रिय द्रव्यमान कौन कौन से हुए, ए हो गया और जी वी हो गया, के गुणनफल के समानुपाती होती है। वी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इकाई में चलेगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया की दर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। जब हम यानी कि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा, यहां पर एक नियतांक लाना पड़ेगा, के। ठीक है, ए मल्टीप्लाई वी की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से समझ लिया। या फिर कोई रिएक्शन ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो N2 प्लस S2 क्या बनता है, NH3 बनता है। संतुलित करते हैं तो यहाँ पे कितना लाते हैं, 3 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम R लिखेंगे किस तरीके लिखेंगे, R इक्वल टू के अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि N2 और जी S2 के गुणनफल के। ठीक है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, इतना लिख लिया है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो इसमें क्या था कि स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों इसे बेटर समझने के लिए मैंने क्या लिया है, माना एक अभिक्रिया लेता हूं मैं। कौन सी अभिक्रिया लेता हूं, स्मॉल a प्लस स्मॉल v कैपिटल V गिव्स C प्लस D। ठीक है, यहां पर क्या क्या बता देता हूं मैं, इसमें क्या क्या है, A कोमा B कैपिटल क्या है, अभिकारक है। ठीक है, और जी C कोमा D क्या है, उत्पाद है, बन रहे हैं क्योंकि ये। और A कोमा B कोमा C कोमा D ये जो हमारे क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ में आ गई आपके। अब इसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग, यानी कि अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है किसके होता है, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के। अभिकारक क्या है, A और V, किनके, इनके सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अभिकारक A है और दूसरा अभिकारक क्या है, V है, इनका गुणनफल है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, X है, और इसकी पावर क्या है, Y है। इसकी पावर A और ये वाली V क्यों नहीं लगाई है फ्रेंड्स, मैं अभी आगे चल के इस चीज को डिफाइन करूंगा। ठीक है, और यहां से अभिक्रिया के वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। इक्वल्स टू, जब यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा हमारा, A पावर X मल्टीप्लाई V की पावर Y। ठीक है, Y है, Y है।
बी की पावर बाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया दोस्तों फ्रेंड्स हमारा, ये हो गया हमारा वेग नियम। ठीक है, वेग नियम। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आगे के लिए पेज इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, नोट में मैंने लिख दिया कि एक्स तथा वाई कोमा ए तथा वी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। एक्स तथा वाई की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। फ्रेंड्स मैंने पीछे बताया था ना आपको कि मैंने इसकी जो पावर जो थी कैपिटल ए और वी की जो पावर जो थी स्मॉल ए और बी क्यों नहीं ली थी, क्यों इस चीज में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है लिख रहा है कि इसमें एक्स तथा वाई की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। ठीक है, इसमें वेग नियम में क्या होता है, ये जो एक्स वाई की जो गणना की जाती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, और द्रव्यानुपाती में क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो आ गया हमारा वेग व्यंजक हो गया। ठीक है, उसमें जो के जो निकला है ये, इसे हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक। ठीक है, अब मैंने कहा लिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें आर बराबर क्या होगा हमारा, यानी कि आर बराबर जो हमारा वेग होगा, अभिक्रिया की दर या वेग, बात तो एक ही है ना। ठीक है, के, और जब खाली एक रिएक्टेंट दे रखा है, आर की पावर क्या होता है, एन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर बराबर हमने क्या पढ़ा अभिक्रिया की दर, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वस टू के आर की पावर एन। ठीक है, तो इसे जो हम पूरी समीकरण को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेते हैं हम। नोट में आप क्या क्या लिखा है हमने कि वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक कौन सा था, वेग व्यंजक था ऊपर वाला। ठीक है, हमारा आर बराबर के ए की पावर एक्स और जी बी की पावर वाई, यानी कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों एक्स तथा वाई का योग व्यंजक में, यानी कि क्या है, घातों एक्स प्लस वाई का योग हो गया ना, घातों का योग व्यंजक में अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई कि वेग व्यंजक में जो घातें होती हैं एक्स वाई, उनका जो योग होता है वो हमारा अभिक्रिया की कोटि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ लिए, तो आगे की चीज पढ़ने के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे समझने के लिए मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। हेडिंग है हमारा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है कि वेग नियम या वेग व्यंजक में, वेग नियम या वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, वो होता है हमारा के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, किसके बराबर, वेग के बराबर में। ठीक है, अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रूप में जिन्हें हम निर्धारित किया जाता है का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, इसे लिख लो पहले। वेग बराबर होता है हमारा के, अभिकारक होते हैं हमारी ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। क्या कहा है, वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों, यानी कि ए और बी की घातों। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, और वेग स्थिरांक को पढ़ने के लिए थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, वेग स्थिरांक यानी कि के का मात्रक पढ़ेंगे। वेग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, के आर की पावर एन। ठीक है, तो इस तरह हम के निकालें, के बराबर तो क्या हो जाएगा, वेग बटे आर की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे ना सिंपली कि वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, तो के बराबर वेग यानी कि अभिक्रिया की दर क्या है, लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था, तो यानी कि सांद्रता, डेल्टा आर क्या था, सांद्रता था नहीं था, अपॉन टी समय। ठीक है भाई, सबके बटे में क्या हुआ, आर की पावर एन है। ठीक है, आर भी क्या थी, सांद्रता थी हमारी की पावर एन। ठीक है, यदि अब निकालते हैं मात्रक। ठीक है, यदि एन बराबर जीरो, नहीं हमें खाली जीरो कोटि की अभिक्रिया हो तो उसका मात्रक क्या होगा, तब के का मात्रक
यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो एक मिनट रुक जाओ, सांद्रता बटे समय, ठीक है, अपॉन सांद्रता। n का मान कितना आ गया, 0 आ गया। हमें क्या पता है, हमें पता है समथिंग रेज टू 0 इक्वल्स टू 1, तो इसका मान तो हो जाएगा 1, ठीक है। सांद्रता बटे समय, इसका क्या मात्रक होगा, सांद्रता का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यानी कि लीटर इनवर्स में पहुंच जाए बटे समय सेकंड इनवर्स, ठीक है। यदि हमारी कोटि 0 है तो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और n का मान और रख कर देख लो, यदि यहाँ पर लिख लो, चलो, यदि n बराबर क्या हमारा 2 है, ठीक है, तो n बराबर 2 है तो k का मात्रक इक्वल्स टू सांद्रता बटे समय गुणा, नीचे वाले का जब भाग वाले को गुणा में ले आते हैं उल्टा कर देते हैं, 1 बटे सांद्रता की पावर कितनी रखी n, ठीक है, घात कितनी कर ली हमने, n बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं ना, n बराबर 2 पर कर लो, चलो एक पर इससे बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो एक सांद्रता से एक सांद्रता कैंसिल हो गई, ठीक है। तो वहां क्या गया 1 अपॉन समय, समय का क्या हो गया सेकंड, और सांद्रता का क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सांद्रता का। अब इन्हें ऊपर ले जाओ तो मोल हो जाएगा माइनस का, मोल माइनस के 1 और लीटर प्लस का हो जाएगा और जी सेकंड इनवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। यदि n बराबर 2 होगा तो हमारा मात्रा क्या होगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और n बराबर 1 के लिए चेक करने के पेज इंसर्ट कर लो, ठीक है। यदि n बराबर 1 है तो k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक इक्वल्स टू सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय गुणा 1 बटे सांद्रता की पावर n होता है, n और के मानने 1 मानने हैं, ठीक है। 1 होता तो सांद्रता कट जाएगा, समय का मात्रा क्या होता है सेकंड होता है, 1 अपॉन सेकंड, जैसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। यदि n बराबर हमारा 1 है, यानी कि कोटि हमें 1 दे रखी है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा सेकंड इनवर्स होगा। तो दोस्तों आई होप दैट मेरा आपको यह लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही अपकमिंग लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें।